हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 6 आज हम इस सेशन में हल करेंगे। साथियों, ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले हमने आपको 5 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं, उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लेना। साथियों, इन मॉडल पेपरों में वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2022 तक की हुई सभी परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं उन्हें इनमें समाहित किया गया है और यहीं से साथियों लगभग 70 से 80% तक पेपर में वो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम आपको 10 मॉडल पेपर हैं जो आपको हल करवाएंगे, जिन्हें आप ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि हमने जो पिछले आपका इतिहास का मॉडल पेपर जो पेपर हुआ था उसको हमने मिलाया तो लगभग उसमें हमें 70 से 80% तक वही प्रश्न मिले जो हमने आपको करवाए थे। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? 117, 116, 120 और 115। तो इसका आंसर रहने वाला है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 के समय 25 सदस्य थे। दूसरा सवाल है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी वर्ष 1961 में, 1971 में, 1951 में और 1981 में। तो 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और यह शीत युद्ध के दौरान वैचारिक द्वंद्व का परिणाम थी। इस बर्लिन की दीवार से जो अगला तीसरा सवाल है, साफ्टा संबंधित हैं। साफ्टा सार्क से आसियान, ओपेक और यूनेस्को। तो तीसरे का आंसर रहने वाला है हमारा सार्क, यानी साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट का संबंध सार्क दक्षिण से है। चौथा सवाल है हमारा, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए? 1977, 1972, 1947 और 1971। तो चीन, पाकिस्तान व अमेरिका के निकट संबंधों के विरुद्ध भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि संपन्न की थी। तो कब की गई? ये 1971 के अंदर की गई। अगला हमारा पांचवा सवाल है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता। तो इसका आंसर है हमारा, भारत ने आर्थिक विकास के लिए नियोजन, सहकारी खेती तथा आत्मनिर्भरता को अपनाया और उदारीकरण को भारत ने 1991 में अपनाया। अगला छठा सवाल है हमारा, पंजाब से संबंधित है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन येलो और ऑपरेशन रेड। तो पंजाब को खालिस्तान के नाम से स्वतंत्र देश बनाए जाने के लिए हिंसक आंदोलन भड़का, जिसके विरुद्ध इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अगला सातवां सवाल है हमारा, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, काका कलेक्टर साहेब और बीपी मंडल और अशोक मेहता। तो इसका आंसर है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में गठित किया गया और इसे बीपी मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा दोस्तों आठवां सवाल है कि शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका।
तो इसका आंसर है शीत युद्ध के दौरान यूरोप में अमेरिका तथा सोवियत संघ के नेतृत्व में पूंजीवादी व साम्यवादी खेमों का निर्माण हुआ। अगला 9वां सवाल है हमारा, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष में हुई? 1915, 1916, 17 और 1918। तो इसका आंसर है वो है 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके माध्यम से निरंकुश ज़ारशाही का अंत हुआ तथा साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तो रूस में समाजवादी क्रांति की स्थापना जो 1917 में हुई, 17 में हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष में जारी हुआ था? 1948, 1949, 1950 और 1951। तो इसका आंसर है योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया तथा इस आयोग के द्वारा 1951 से 56 के लिए पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो 1951 में जारी किया गया था। सवाल है, स्वेज नहर में के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? ईरान, मिस्र और इराक और तुर्की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि 1956 में मिस्र के तत्कालीन शासक नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसके विरोध में ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया। और 12वां सवाल है, लोकदल के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकदल के संस्थापक कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अशोक मेहता। तो चौधरी चरण सिंह कांग्रेसी नेता थे और जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों के विरोध में कांग्रेस छोड़कर किसानों का नेतृत्व करते हुए लोकदल पार्टी का गठन किया। तो लोकदल के संस्थापक हैं वो चौधरी चरण सिंह हैं। दूसरा सवाल है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला रिक्त स्थान दिया गया है हमें कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरा हमारा रिक्त स्थान है, भारत ने सन 1974 में राज्य में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। और तीसरा 1957 में केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। और चौथा है, नॉर्वे के ट्राइगव ली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। और पांचवा है, केशवानंद भारतीवाद मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। और छठा है, वर्ष 1978 में बामसेफ का गठन हुआ था। अगला तीसरा सवाल है हमारा अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न हमें पूछा गया है कि मध्य पूर्व संकट से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मध्य पूर्व संकट से क्या अभिप्राय है। तो मध्य पूर्व संकट सोवियत संघ से 1991 में पृथक हुए एशियाई देशों के संकट को कहा जाता है, जहां तानाशाही शासन व गृह युद्ध का जन्म हुआ। और दूसरा सवाल है हमारा, भारत रूस के बीच 2001 में क्या समझौता हुआ। तो दूसरे सवाल का आंसर होगा कि 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। अगला तीसरा सवाल है हमारा, भारत व रूस का वैश्विक शक्ति संतुलन पर किस प्रकार का दृष्टिकोण है। तो भारत व रूस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में हैं। अगला चौथा सवाल है हमारा, सोवियत संघ में भारत के किन कलाकारों की लोकप्रियता रही है। तो सोवियत संघ में भारत के किन कलाकारों की लोकप्रियता रही है। तो सोवियत संघ के देशों में राज कपूर तथा अमिताभ बच्चन की फिल्में हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। अगला पांचवा सवाल है हमारा, अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है। तो आर्थिक, सांस्कृतिक व सैन्य क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिस्पर्धा में कोई भी राष्ट्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसे ही अमेरिकी वर्चस्व कहा जाता है। यानी कि आर्थिक और सांस्कृतिक
सैन्य क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिस्पर्धा में कोई भी राष्ट्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता, और इसे ही क्या कहते हैं हम, अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं। अगला छठा सवाल है हमारा, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर कहा जाता है। सातवां सवाल है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस की गैस सबसे खतरनाक गैस माने तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो सबसे घातक गैस है। अगला सवाल है हमारा, पर्यावरण संकट पर संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा किया जाता है। अगला नवां सवाल है, वैश्वीकरण की आलोचना दक्षिणपंथियों के द्वारा किस आधार पर की जाती है? तो दक्षिणपंथियों द्वारा वैश्वीकरण का विरोध संस्कृति के विलुप्त होने के खतरे के आधार पर किया जा रहा है। अगला 10वां सवाल है हमारा, वैश्वीकरण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण पूरे विश्व का सांस्कृतिक व आर्थिक आधार पर एक विश्वग्राम के रूप में दिखाई देना वैश्वीकरण कहलाता है। अगला 11वां सवाल है हमारा, सूचना के अधिकार के आंदोलन का जन्म किस वर्ष में हुआ? सूचना के अधिकार के आंदोलन का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर है यानी भीम तहसील राजस्थान में। अगला 12वां सवाल है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33% जो आरक्षण है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब साथियों हम हमारे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में वो पूछे जा सकते हैं, और इनकी PDF है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE बोर्ड क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी। तो हमारा चौथा सवाल है कि किन क्षेत्रों में अमेरिका का व भारत के बीच आर्थिक संबंध एक दूसरे पर निर्भरता के रूप में दिखाई देते हैं? अगला 5वां सवाल है, आपकी राय में पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के लिए कठिनाइयों को बतलाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला है, भारत और चीन के बीच विवादित मुद्दों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो आपकी जो परीक्षा 2013 और 16 के अंदर पूछा जा चुका है। अगला 7वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का जन्म कब हुआ तथा यह किसका उत्तराधिकारी है? 8वां सवाल है, वर्तमान समय में विश्व किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? और 9वां सवाल है, राजनीति में जल युद्ध शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? और 10वां सवाल है, वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए। और 11वां सवाल है, 1957 के चुनाव में किस राज्य में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तथा इसे किस आधार पर भंग किया गया? और 12वां सवाल है, 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने किन मुद्दों के आधार पर लड़ा? 13वां सवाल है, किन चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि किन चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। अगला 14वां सवाल है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF का गठन क्यों किया गया? और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? अगला 16वां सवाल है कि भारत के कुछ भागों में व्याप्त अलगाववादी भावना से हम क्या सबक सीख सकते हैं? और खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका 17वां सवाल है आपका, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे और क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया है? 18वां सवाल है, विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। और 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के एक उदाहरण देते हुए उन्हें उत्तर
की पुष्टि कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 19वां सवाल है कि सन 1975 में आपातकालीन घोषणा से क्या उलझाव सामने आए और उनका सुधार कैसे किया गया। और 20वां सवाल है, भारत में गठबंधन के पक्ष तथा विपक्ष में किन्हीं दो तर्कों का वर्णन कीजिए। और निबंधात्मक क्वेश्चन आपके खंड 2 के अंदर है। और 21वां सवाल है कि शीत युद्ध क्या है। और शीत युद्ध के दौरान सैन्य संगठन स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करते हुए शीतकालीन सैन्य संगठनों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ और क्या कूटनीतिकता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, समझाइए। और 22वां सवाल इंपॉर्टेंट है, आसियान की गठन प्रक्रिया को समझाते हुए इनके 3 स्तंभों का तथा विजन 2020 का पर 2020 पर प्रकाश डालिए। यूरोपीय संघ एक अधिक राष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा, इसकी समीक्षा कीजिए क्या है। और 23वां सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के पुनर्निर्माण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी और इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया गया। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन लोकतांत्रिक था, मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, ये था आपका मॉडल पेपर 6 और इसकी सारी PDF है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE बोर्ड क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी। और इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ करके जाना। यहाँ से दोस्तों लगभग बहुत कुछ प्रश्न है जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।